हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। हाय। आशा करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे, हैप्पी होंगे। आपकी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी चल रही होगी। इस ओके। तो अलजेब्रा की सेशन में जो हमारा सेशन चल रहा होता है, अलजेब्रा यानी बीजगणित, उसमें क्लास नंबर 3 देख रहे हैं हम। ओके। कल भी हमने इस टॉपिक पे बहुत सारे नंबर ऑफ मोर क्वेश्चन किए हुए हैं। आज ही हम एक नया कॉन्सेप्ट इसी से रिगार्डिंग अलजेब्रा से रिगार्डिंग शुरू करेंगे। देखते हैं हम किस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। तो अगर आप लोगों को हमारा सारे के सारे वीडियो पसंद आ रहे हों, अच्छे लग रहे हों, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए अपने दोस्तों को जो तैयारी कर रहे हैं। इस ओके। तो आज की क्लास हम शुरू करते हैं। आज की क्लास में रिमेनिंग क्वेश्चन बचे हुए थे, एक दो क्वेश्चन उस पर बेस करेंगे जो हमने कॉन्सेप्ट बताया हुआ था लास्ट क्लास में। इसके बाद हम एक नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे आज बहुत अच्छे तरीके से। इस ओके। तो आज की क्लास हम शुरू करते हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। जस्ट मिनट, एक बेहतरीन अच्छा सा पेन ले लेता हूं मैं, कलर। ओके, करेक्ट। तो आज का क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं, ठीक है। x प्लस 1/x इक्वल टू दिया हुआ है, जस्ट मिनट, टू जेड है तो x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3 इक्वल टू क्या होगा। करेक्ट। सीखा हमने बेसिक से ही क्वेश्चनों को, उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, मैं ऐसा करता हूँ। ओके। इसी सीरीज पे बेस्ड हमने बहुत सारे नंबर ऑफ मोर क्वेश्चन किए हुए हैं। ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। प्रीवियस वीडियो देखिएगा, जो बच्चे नए जुड़े हैं, जो स्टूडेंट नए जुड़े हैं, वो इजी तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। बट हम इसको सॉल्व मेथड से नहीं जाएंगे, डायरेक्ट सॉल्व करने की कोशिश करेंगे शॉर्ट मेथड से। ओके। तो क्यों निकालना है हमें बेसिकली, तो ए किसकी वैल्यू दी गई है, के की वैल्यू मानते हैं हम। करेक्ट। जब क्यू निकालना हो हमें, तो के की पावर 3 माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस करते हैं, -3 के। अभी कहां से बना, अगर आपको ये सीखना है कि ये फॉर्मूला कहां से बना है, तो आप प्रीवियस वीडियो देखिएगा, इसके बाद इस चीज को आप समझ पाओगे। करेक्ट। तो के की वैल्यू हमारे पास क्या दी गई है, 2z का क्यूब -3 इंटू 2z। करेक्ट। ये तो आप इजी तरीके से बना सकते हो। अब ये 2z कितनी बार लिखा हुआ है आपको पता होना चाहिए, पता है, और यानी 3 बार लिखा हुआ है। तो 2 का स्क्वायर 3 होगा तो 8 आ जाएगा। करेक्ट। और z की पावर 3 माइनस ये कितना हो जाएगा, 6z। इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, बेसिकली आप बताइए हमें, इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं। क्या 2z कॉमन ले सकते हैं। करेक्ट। 2z कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 4z का स्क्वायर माइनस यहाँ कितना बचेगा, 3। करेक्ट। आपका ये होगा राइट आंसर, 2z कोष्टक 4z स्क्वायर माइनस 3। दिस इज योर करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चनों को बना सकते हो। इसमें कोई आपको कुछ भी एफर्ट नहीं लगाना, बस इस फॉर्मूले को याद रखना है, इस फॉर्मूले को सीखना है। इस फॉर्मूले को कैसे आया, आपको जैसे ही आप प्रैक्टिस करोगे सारी चीजें हैबिट में आ जाएंगी आपके। ओके। जो बच्चे नए जुड़े हैं, तो मैं आपसे फिर बोल रहा हूँ, तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक प्रीवियस वीडियो नहीं देखोगे आप। करेक्ट। आज का सेकंड क्वेश्चन क्या है, इसी पे आधारित एक क्वेश्चन और लेते हैं हम। ओके, जस्ट मिनट, इंटरनेट कनेक्टिविटी हैज बीन वेरी स्लो। ओके। आज सिस्टम भी बहुत लेट उठा, ओपन हुआ, पता नहीं किस वजह से। आज का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम। ओके। तो बेसिकली हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, बेहतरीन क्वेश्चन है, देखिएगा। न्यू x बटे y माइनस y बटे x इज इक्वल टू 3 है तो, ध्यान दीजिएगा, x की पावर 3 बटे y की पावर 3 माइनस y की पावर 3 बटे x की पावर 3 का
मान क्या होगा, ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे भाई? तो हमें कुछ नहीं करना है, इस चीज को समझिएगा आप। बेसिकली क्या करना है, हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है, कुछ बड़ा एफर्ट नहीं लगाना है। इस ओके, तो इसको हम पूरे टर्म को क्या मान सकते हैं, एक्स मान सकते हैं, करेक्ट। इसको एक्स मानेंगे हम, और इसको ये एक्स बटे वाई, ये क्या क्या दिया हुआ है, वाई बटे एक्स। तो बेसिकली ये दिया क्या हुआ है, इसका उल्टा ही दिया हुआ है, तो इसको क्या मान सकते हैं, 1/x इक्वल टू कितना 3। और ये हमें आपको सिखाया हुआ है। एग्जामिनर इन क्वेश्चनों को आपको कंफ्यूज करने के लिए डालता है, आगे से देता है, कुछ तोड़ मरोड़ के बनाता है। अब आप इजी तरीके से इसको क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। ये क्या दिया हुआ है मेरे प्यारे दोस्तों, इसको हमने क्या माना, x बटे वाई को क्या माना, x, तो ये हो जाएगा q, x की पावर q माइनस 1/x की पावर q। ये हमें क्या करना है, फाइंड करना है। जब हम इसको फाइंड करेंगे तो क्या लिख सकते हैं इसको, मैंने इजी तरीके से सिखाया हुआ है, k की पावर 3 माइनस, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस होगा, ध्यान दीजिएगा, 3k। इस ओके, k की वैल्यू क्या दी है, 3 की पावर 3 प्लस 3 इंटू 3। ओके, 3 की पावर 3 कितना हो जाएगा, 27 प्लस 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 9। 27 प्लस 9 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 36, यानी 36 इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो ऐसे इस क्वेश्चनों को इजी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो, बना सकते हो। हमने सब कुछ सीखा हुआ है, ओनली हर क्वेश्चन में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दिया है, इसलिए कंफ्यूज करने के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इसी में, क्वेश्चन नंबर 3। ओके, ये हमारा शायद आई थिंक इस सीरीज में लास्ट क्वेश्चन होगा। न्यू टॉपिक देखेंगे हम इसमें। यदि समझिएगा, जस्ट मिनट, ओके, 4a प्लस 1/5a इक्वल टू हमें दिया हुआ है 4 है, तो ठीक है, 25a का स्क्वायर प्लस 1/16a का स्क्वायर क्या होगा। ये चीज हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो हमें क्या दिया हुआ है देख सकते हो, या तो यहाँ 5 होता तब हम इजी तरीके से बना सकते थे। तब हमें क्या करना है कि ऐसा अफोर्ड लगाना है, ऐसी संख्याएं सोचनी है कि इसमें गुणा कर दें, ऐसी संख्या का गुणा कर दें कि इसके अप्रोक्सीमेट यानी इक्वल बन जाए। ऐसा बन जाए कि 25a का स्क्वायर प्लस 16a का स्क्वायर कि जैसा दिखने लगे। तो कैसे दिखेगा वो चीज समझेगा। हम बेसिकली इसमें क्या करेंगे, इसमें 5/4 का गुणा करेंगे। गुणा करने पर बोथ साइड, समझिएगा, बोथ साइड गुणा करके दे देते हैं। ठीक है, तो बोथ साइड गुणा करेंगे तो 4a इंटू 5/4 प्लस 1/5a, समझिएगा, इंटू 5/4 इक्वल टू 4 इंटू 5/4। 4 से 4 कैंसिल हो गया, 5 से 5 कैंसिल हो गया, और 4 से 4 कैंसिल हो गया। तो अब आप देख सकते हैं कि क्या बन गया, 5a, समझ पा रहे हैं आप, 5a प्लस 1/4a इक्वल टू 5। अब आप इजी तरीके से इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। अब आपके सामने बेहतरीन तरीके से दिखाई दे रहा होगा कि हम क्या कर सकते हैं, करेक्ट। तो हमें कुछ नहीं करना है, ओनली ये हमें किसके फॉर्म में नजर आ रहा है, 1x प्लस 1/x इक्वल टू 5, तब एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ये इसी के फॉर्म में नजर आ रहा है, नहीं आ रहा है, डेफिनेटली। तो हमने क्या सीखा, जब हमें x से जाना हो, x स्क्वायर पे जाना है, तो क्या करते हैं, k की पावर 2 माइनस 2, k का स्क्वायर माइनस 2। यहाँ माइनस क्यों किया, क्योंकि यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस होता है, यहाँ प्लस करते। ओके, तो k की वैल्यू हमारे पास कितनी दी गई है, 5, 5 का स्क्वायर माइनस 2, तो 25 माइनस 2 कितना आ जाएगा भाई, 23। 23 इज द करेक्ट आंसर। इस ओके, इस चीज को समझ पाए आप, इस चीज को आप लोग
इजी तरीके से मैं आशा करता हूं समझ चुके होंगे। ओके, और अगर ऐसे नहीं करना है 5/4 से ही गुणा किया ना। ओके 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 5/4 से ही किया, करेक्ट। 23 आ जाएगा डेफिनेटली। इजी तरीके से आप देखिए, दोबारा हम देख लेते हैं, थोड़ा मुझे कंफ्यूजन नहीं कंफ्यूजन तो नहीं होनी चाहिए। इसका गुणा करेंगे एक्चुअली बेसिकली तो यही आना चाहिए यार 25। ओके, इसका करेंगे हम, करेक्ट है, कोई बात नहीं। बेसिकली लिखा तो यही है, बट हम थोड़ा सा इसको क्या करेंगे, इसी पे आधारित करेंगे, इसी से फाइंड करेंगे। ओके, हम कैसे कर पाएंगे वो चीज देखिए, वो चीज समझिए। ओके, मैं आपको क्या सिखा रहा हूं, अब आने वाले कॉन्सेप्ट इसी पे बेस्ड होंगे। ठीक है, 5a प्लस 1/4a इक्वल टू 5। क्या हम बोथ साइड इसका क्या कर सकते हैं, स्क्वायर कर सकते हैं? डेफिनेटली कर सकते हैं, करके देखिए। दोनों तरफ वर्ग करने पर कर दीजिए भाई वर्ग। 5a प्लस 1/4a का होल स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 5a प्लस 1/4a कोष्टक बंद, 5a प्लस 1/4a इक्वल टू 25। एनी डाउट? 25 का 5 का गुणा 5 का गुणा 5a में होगा तो 25a स्क्वायर प्लस इसका गुणा इसमें होता कितना होगा, कितना होगा भाई? करेक्ट, इसका गुणा इसमें होगा, ध्यान दीजिएगा, ये आ जाएगा 1/4 a का गुणा 1/4 में होगा तो 1/60 a स्क्वायर इक्वल टू 25। अब हम इसको काट नहीं सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये चीज हमारे पास निकल के आई तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, सॉल्व करना पड़ेगा। जब तक हम सॉल्व नहीं करेंगे इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो टर्म्स है ना जो सिस्टमैटिक तरीके से लिखते हैं, 25a का स्क्वायर प्लस 1/16a का स्क्वायर प्लस 5a/4 प्लस 5a/4, ये लिखा हुआ ना। ओके, ये लिखा हुआ है, करेक्ट, ये हमने यहां लिख लिया इक्वल टू 25। क्या ए से ये कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास 25a स्क्वायर प्लस 1/16a स्क्वायर इक्वल टू, ये कितना ऐड हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 8 इक्वल टू 25। तो 25a स्क्वायर प्लस 1/16a स्क्वायर इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा, 25 माइनस 10 बटे 25 माइनस 10/4 होगा, ये एलसीएम 4 आएगा। ठीक है, 4 से 4 कट गया 5, 4 से 4 कट गया 5, यहाँ 4 आएगा। ठीक है, 4 आएगा। ओके, इसका आप क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, इसका गुणा इसमें होगा तो 100 और 10/4, तो क्या निकल गया 90/4। काटेंगे कितनी बार कटेगा मेरे भाई, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 2 बार, ये कितना होगा 20 यानी 25। तो आंसर कितना आ जाएगा 25। ध्यान दीजिएगा, 25a स्क्वायर प्लस 1/16a स्क्वायर इक्वल टू 25। 25 इज द करेक्ट आंसर। इस तरीके से हम इन क्वेश्चनों को क्या कर सकते हैं, इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। फिर भी मुझे थोड़ा सा, यहां हमने सॉल्व किया, इसका गुणा इसमें हुआ, इसका गुणा इसमें हुआ, ठीक है, फिर इसका गुणा इसमें हुआ तो ये आया, ठीक है, इसका गुणा इसमें हो तो ये आया, ये 25 है अपना। एनी डाउट? करेक्ट। आगे हम बढ़े इसमें, तो सारा सॉल्व करने के बाद इसको हम काट सकते हैं, तो 5/2 भी हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 25 माइनस 5/2, इसका गुणा इसमें होगा तो 50, 50 में से 5 चला गया तो कितना बचा 45। ये भी ठीक है यार हमारा, करेक्ट। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 10, सॉरी सॉरी सॉरी, ये इतना आएगा आंसर, इसीलिए मैं थोड़ा कंफ्यूज था,
हमने 25 क्यों लिख दिया, गलत लिख दिया, सॉरी। इसका बेसिकली आंसर होगा 45/5, करेक्ट, 45/2, इसका आंसर करेक्ट 45/2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे वो देखिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कैसे सॉल्व करेंगे उस चीज को समझिएगा। ओके, हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, एक बेहतरीन तरीके से हम सॉल्व करेंगे इसको, डिजाइन किया हुआ क्वेश्चन, ठीक है। ये है हमारे पास क्वेश्चन, x इक्वल टू 3 + 2√2 है तो x y इक्वल टू 1, तब x² + 3xy + y² x² - 3xy + y², ओके, का मान ज्ञात कीजिए। कैसे सॉल्व करेंगे भाई से? तो हमने देखा होगा इसको रेशनलाइजेशन, इसको क्या हमने क्या सीखा हुआ था, इसमें हर का परमीकरण सीखा हुआ था हमने। अगर हम इसको लिखेंगे, अगर हम इसको x की वैल्यू 3 + 2√2 लिखी हुई है, और अगर हम इसको अपोजिट लिखें 1/x के फॉर्म में लिखें, तो इनके बीच, दो संख्याओं के बीच का अंतर ध्यान दीजिएगा कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए मेरे दोस्तों, 1, ठीक है। या तो हम ऐसा लिख सकते हैं 1/3 + 2√2, अब इसका हर का परमीकरण कर सकते हैं, तो इंटू 3 - 2√2 बटे 3 - 2√2। क्या मेरी बात से आप सहमत हैं, समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं? इस चीज को लिखिए, समझिए, 3 - 2√2 ऊपर आ जाएगा, इसका गुणा 3 का गुणा 3 में होगा तो 9 माइनस, सॉरी प्लस, इसका गुणा इसमें होगा तो 6√2 माइनस, इसका गुणा इसमें होगा तो -6√2 माइनस 2 का गुणा 2 में होगा तो 4, और जब अंडर से अंडर टकराते हैं, गुणा होता है आपस में, संख्याएं उनकी सेम हो, तो वही संख्या निकल के आती है जो उस अंडर के अंदर हो, करेक्ट। तो इंटू 4, करेक्ट। तो 3 - 2√2 बटे, ठीक है, ये कैंसिलेशन हो गए, ये 8 हो जाएगा और ये 9 है, तो 9 में से 8 गया तो कितना बचा हमारे पास, 1, ठीक है। तो बेसिकली ये चीज समझिएगा, 1/x इक्वल टू हमारे पास क्या आया, 3 - 2√2। तो देखिएगा मेरे दोस्तों, ये लिखा हुआ था x इक्वल टू 3 + 2√2, तो हम 1/x के फॉर्म में लिखा, तो हमें जब इन संख्याओं के बीच का अंतर 1 नजर आए तो यहाँ ओनली माइनस लगा देते हैं। देखिए हमने सॉल्व किया, यही निकल के आया, इस चीज को समझिए आप, यही निकल के आया 1/x इक्वल टू 3 - 2√2। अब हमें कुछ नहीं करना है, तो हमने क्वेश्चन बना लिया हुआ है। बेसिकली हम इनको ऐड करेंगे, x + 1/x इक्वल टू 3 + 2√2 + 3 - 2√2, तो माइनस से माइनस कट जाएगा मेरे दोस्तों, तो x + 1/x इक्वल टू कितना आएगा, 3 + 3 6। अब हमने एक क्वेश्चन सीखा हुआ है, और यहां से हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना भी अच्छी तरीके से क्या किया हुआ है, सीखा हुआ है। अब आपको क्या करना है मेरे दोस्तों, ये तो वैल्यू x की दी गई है समझिए, और ये वैल्यू y की दी हुई है, समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे? अब बेसिकली हमें पूछा क्या है, गया है क्वेश्चन में, उस चीज को समझिए। मैं क्वेश्चन को लिखता हूं कि क्वेश्चन में फाइंड करने के लिए क्या बोला गया है। तो क्वेश्चन में फाइंड करने के लिए बोला गया है x³ + 3xy + y² बटे में क्या लिखा है, x³ 2 है, सॉरी 2 - 3xy + y²। समझ पा रहे हैं आप, नहीं समझ पा रहे हैं? ओके, तो x की वैल्यू हमारे पास x ही दी हुई है, करेक्ट, x की वैल्यू हमारे पास x ही दी हुई है, तो हमने x रखा, x का स्क्वायर, और x इंटू y की वैल्यू कितनी दी हुई थी, 1 प्लस, अब यहां समझिएगा आप, y की वैल्यू हमने क्या मानी थी, y इक्वल टू 1/x, तो यहां क्या लिख सकते हैं, 1/x का होल स्क्वायर,
यहां तक समझ में आया आप लोगों की? करेक्ट। एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। मैं आशा करता हूं ये चीज आप इजी तरीके से समझ चुके होंगे। इसको क्या लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। करेक्ट। इसको क्या लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर माइनस 3 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। टर्म्स को सिस्टमैटिक तरीके से लिख लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 और बटे में एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3। अब आप बताइएगा मुझे, यह चीज आपने सीखी नहीं सीखी है? वहां क्या दिया होता? एक्स स्क्वायर, वहां क्या वैल्यू दी गई थी? 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू 3 6 निकल के आई थी। 6 निकल के आया था, नहीं आया था? तब हम जब हमें यहां तक जाना है तो क्या करते थे? के स्क्वायर माइनस 2, प्लस दिया हुआ है तो माइनस कर दो। के की वैल्यू 6 है तो 6 का स्क्वायर माइनस 2 तो 36 माइनस 2 तो कितना हो जाएगा? 34। करेक्ट। तो यहाँ क्या लिखेंगे? 34 प्लस 3, 34 माइनस 3 तो ये कितना हो जाएगा? 37 बटे में ये कितना हो जाएगा? 31। तो आंसर कितना आया हमारे पास? 37 बटे 31 इज द करेक्ट आंसर। ओके। तो मैं आशा करता हूं ये क्वेश्चन भी आप लोगों को इजी तरीके से समझ में आ चुका होगा। और अगर समझ में नहीं आया तो कई बार एक दो बार देखिएगा, आपको इजी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है। नए स्टूडेंटों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि प्रीवियस वीडियो देखें, ये चीजें तभी आपको क्लियर होंगी, क्योंकि हम थोड़ा शॉर्ट भी कर देते हैं, क्योंकि ये हमारी तीसरी क्लास है। ओके। तो इतना हम मतलब डीपली नहीं जा सकते कि दोबारा फिर भी हम जो हमने फर्स्ट क्लास में बेसिक से सीखा हुआ है, बताया हुआ है, वो चीज बार बार रिपीट करना पॉसिबल नहीं है। ओके। तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक अच्छे तरीके से डिजाइन किया हुआ क्वेश्चन देखिए, हर किसी ना किसी एग्जाम में यह क्वेश्चन आपको आया हुआ है। ओके। तो क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, और इस क्वेश्चन को आप देखिएगा। यह क्वेश्चन आपको एक नए तरीके का क्वेश्चन नजर आएगा, और नया क्वेश्चन है, बहुत अच्छे तरीके से डिजाइन किया हुआ है। इस चीज को समझिए। ओके। बेसिकली क्वेश्चन क्या है? बेसिकली क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, उस चीज को समझिएगा। x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 3। तो x की पावर 72 प्लस x की पावर 66, ओके, प्लस x की पावर 54 प्लस x की पावर 24 प्लस x की पावर 12 प्लस x की पावर 8 प्लस 1 का मान ज्ञात कीजिए। ओके। इसको कैसे सॉल्व करेंगे भाई? ये तो हमने पढ़ा नहीं है, तो हमें कुछ नहीं करना है। इस चीज को समझिए, मैं इसको प्रूव करके बताता हूं कि इसको कैसे करना है। ठीक है। जब आपको ऐसा क्वेश्चन नजर आए तो इसको प्रूव करके बताता हूं, और फिर इसके बाद आपको बहुत इजी लगेगा इस क्वेश्चन को। ठीक है। तो इसमें क्या करना है? दोनों तरफ अंडर रूट, समझिए, दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर, दोनों तरफ वर्गमूल ले सकते हैं भाई। ठीक है। क्योंकि हमें क्या करना है? बनाना है। ओके। जब x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर पे अंडर रूट लगाएंगे हम, इक्वल टू अंडर रूट 3। एनी डाउट? अंडर रूट से 2 से अंडर रूट कैंसिलेशन हो जाएगा, तो हमारे पास क्या निकल के आया? x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू क्या निकल के आया? अंडर रूट 3। ये चीज आपको इजी तरीके से समझ में आना चाहिए। ठीक है। अगर आपको इसके फॉर्म में क्वेश्चन कहीं भी लिखा मिले, ठीक है, x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 के फॉर्म में आपको अगर क्वेश्चन नजर आ रहा है, तो उसका दोनों पक्षों का, यानी लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, LHS एंड RHS, देखिए मैंने सारी चीजें आपको
क्लियर कर रखिए, ठीक है। तो उसको बोथ साइड का आपको क्या करना है, वर्गमूल लेना है। जब वर्गमूल लोगे आप तो ये निकल के आएगा, और ये हमने मेरे प्यारे दोस्तों पढ़ा हुआ है, x प्लस 1/x इक्वल टू √3। अब यहां से हम कहीं भी जा सकते हैं, ठीक है। तो हमें कहां तक चलना है वो चीज मैं सिखा रहा हूं आपको। x प्लस 1/x इक्वल टू √3। अब हम पहले इसको क्या निकालेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, के स्क्वायर माइनस 2। के स्क्वायर माइनस 2 निकालेंगे तो के की वैल्यू क्या दी हुई है पहले दोस्तों, √3। तो √3 का होल स्क्वायर माइनस 2, तो ये कट जाएगा, 3 माइनस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। मेरी बात से समझ पा रहे हैं मेरी बात को आप? इजी तरीके से आप क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। फर्स्ट कंडीशन ये हो गई। अब हमें क्या चाहिए, 6 बनाने के लिए x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3, इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, तो इस ये भी सीखा हुआ है, k की पावर 3 माइनस 3k। तो k की पावर 3 क्या रखेंगे, √3 का होल क्यूब 3 अब ये बेसिकली लिखा क्या है, इस चीज को समझिए। √3 कितनी बार लिखा है, 3 बार। तो मैं लिख के बता रहा हूं, इस चीज को समझिए। √3 इस क्लास इस टाइप के क्वेश्चन को शायद ये जो टर्म्स है मैंने लास्ट क्लास में भी सिखाया हुआ था आपको। √3 इंटू √3 इनका आपस में गुणा होगा तो 3 निकल के आएगा। और ये हमारे पास क्या बचा हुआ है, 3 बचा हुआ है। ये क्या दिया हुआ है हमारे पास, ये चीज समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे हैं आप, तो मेरी बात से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। ये क्या हो गया मेरे प्यारे दोस्तों, जब हमने इसको सॉल्व किया, √3 माइनस 3 ये तो वही कट गया, प्लस का है माइनस का है, तो इसका क्या आ गया, 0। अब मैंने आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू तो 1 आया था, और x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3 इक्वल टू 0 आ गया। अब आप समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे हैं, ये चीज कहाँ लिखी हुई है और बेसिकली है क्या है, इस चीज को समझिएगा। ओके, इस चीज को आप लोग समझिएगा। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं वो चीज समझिएगा। इसमें हम बेसिकली क्या कर सकते हैं, इसका गुणा इसमें होगा बेसिकली, तो कितना हो जाएगा, x की पावर, इसका गुणा किस में होगा, x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर, x की पावर 3 इंटू x की पावर 3 होगा x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 3 इक्वल टू 0। तो x की पावर 3 प्लस 1 इक्वल टू, इसका गुणा इसमें होगा तो 0 हो जाएगा। तो x की पावर 6 इक्वल टू -1, ये आएगा। आप लोग समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे हैं, मैं आशा करता हूं इजी तरीके से आप लोग इस चीज को समझ चुके होंगे। अब आपको कभी भी दिखाई दे, अब आपको कभी भी ऐसा दिखाई दे, क्या दिखाई दे, x प्लस 1/x इक्वल टू √3, तब हम इसको क्या लिख सकते हैं भाई लोगों, हम इसको लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं क्या, x की पावर 6 इक्वल टू -1, ठीक है, ये चीज लिख सकते हैं। अब हमें फाइंड आउट करने के लिए क्या बोला गया था, x की पावर 72 प्लस x की पावर 66 प्लस x की पावर 54 प्लस x की पावर 24 प्लस x की पावर 12 प्लस x की पावर 8 और प्लस 1, ठीक है। इसको कैसे तोड़ सकते हैं, x की पावर 6 की पावर कितना हो गया, x की पावर 6 की पावर कितना लिख सकते हैं, 12×72 प्लस x की पावर 6 की पावर 11 प्लस x की पावर 6 की पावर 9 प्लस x की पावर 6 की पावर 4 प्लस x की पावर 6 की पावर 2 प्लस x की पावर 6 की पावर, इसको क्या लिख सकते हैं, 12 हो गया। इसको क्या लिख सकते हैं मेरे दोस्तों, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 6 दिया हुआ है, सॉरी ओनली 6 है, तो 6 ही लिख सकते हैं, और प्लस 1, इस चीज को
इसको 6 लिखिएगा, ये 6 है, करेक्ट। अब आप इजी तरीके से वैल्यू पुट कर दीजिए। x की पावर 6 की वैल्यू कितना हो, माइनस 1 की पावर 12 प्लस माइनस 1 की पावर 11 प्लस माइनस 1 की पावर 9 प्लस माइनस 1 की पावर 4 प्लस माइनस 1 की पावर 2 प्लस माइनस 1 और प्लस 1। समझिएगा, अगर इवन पावर है यानी सम पावर है तो किसी भी माइनस की पावर अगर इवन है, इवन यानी सम पावर है, तो वो क्या वैल्यू निकल के आती है, प्लस निकल के आती है। ठीक है, ये कितनी दी गई है, ऑड पावर दी हुई है। जब ऑड पावर दी हुई मेरे प्यारे दोस्तों, तब फिर इसमें हम क्या कर सकते हैं, माइनस निकल के आती है। एनी डाउट? तो माइनस 1 यहां भी ऑड पावर दी है, माइनस 1 दी हुई नहीं दी हुई है, प्लस 1 क्योंकि ये पावर क्या दी है, इवन पावर दी हुई है, प्लस 1 और माइनस 1 प्लस 1 प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस क्या हो गया, कैंसिलेशन हो गए हैं। तो हमारे पास आंसर क्या निकल के आया मेरे प्यारे दोस्तों, 0। हमने इतना सब कुछ किया हुआ है। मैंने इसलिए इस कॉन्सेप्ट को बताया है कि क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, किसी ना किसी एग्जाम में आपको मिलेगा। तो आपको अगर क्वेश्चन यह मिला, यह दिखा आपको, तो आपको कुछ नहीं करना, ओनली x की पावर 6 इक्वल टू क्या रखना है, -1 पुट कर दीजिए। इजी तरीके से आप क्वेश्चन को फाइंड आउट कर पाओगे। ठीक है, मैं आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको इजी तरीके से समझ में आया होगा। ओके, आगे हम इसी सेशन में क्वेश्चन को, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को। ठीक है, आगे कॉन्सेप्ट क्या निकल के आया है वो चीज समझिए। x प्लस 1/x इक्वल टू 2 है, तो x की पावर 12 माइनस 1/x की पावर 12 क्या होगा। ये चीज हमें क्या करनी है मेरे प्यारे दोस्तों, फाइंड आउट करनी है। मेरी बात को समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं आप, इजी तरीके से समझ पा रहे होंगे। बेसिकली आपको ऐसा क्वेश्चन मिले तो बहुत सारी मेथड हैं इसको सॉल्व करने की, आप थोड़ा एफर्ट लगाएंगे, अपने दिमाग का, बुद्धि का प्रयोग करेंगे। अगर x की वैल्यू 1 रखी मैंने, 1 प्लस 1/1 इक्वल टू 2, तो 1 प्लस 1 इक्वल टू 2 यानी 2 इक्वल टू 2 यानी सेटिस्फाई हो गया है। तो x की वैल्यू हम बेसिकली क्या रख सकते हैं, इसमें 1 रख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, 1 की पावर 12 माइनस 1/1 की पावर 12, तो 1 माइनस 1/1, तो 1 माइनस 1 इक्वल टू 0, ये निकल के आ गया। बट अभी हमने जस्ट सीखा हुआ है, उस चीज को मैं बता रहा हूँ। x प्लस 1/x इक्वल टू 2 दिया है आपको, है तो x की पावर 12 माइनस 1/x की पावर 12 फाइंड आउट करना है। इसको क्या लिख सकते हैं, x की पावर 6 की पावर 2 माइनस 1/x की पावर 6 की पावर 2। हमने क्या सीखा है, x की पावर 6 की वैल्यू कितनी होती है, -1 की पावर 2 बटे 1 बटे -1 की पावर 2। तो देखिए ये पावर क्या दी है, इवन दी गई है। अगर किसी भी माइनस संख्या की पावर इवन है तो वो संख्या प्लस में आती है। ठीक है, 1/1, तो क्या निकल गया, 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। हमने वैसे भी फाइंड आउट किया हुआ है, और अगर ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा होता, यहाँ 3 दिया होता। मेरी बात को समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं आप, समझ पा रहे हैं? तब फिर क्या करते हैं हम, तब नहीं कर पाते हम, तब हम नहीं कर सकते थे, हम नहीं कर पाते उस चीज को। तो मैं इसीलिए आपको ये चीज बताया मैंने आपको कि आपको 6 की वैल्यू डिफाइन करनी पड़ती ही पड़ती। मैं आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आप इसी तरीके से सॉल्व कर चुके होंगे और सीख चुके होंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है वो चीज समझिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर इसी पे आधारित है। x प्लस 1/x इक्वल टू दिया है हमारे पास 2 है, तो x की पावर 999 प्लस x की पावर 999 फाइंड कीजिए पहले, तब आपको दिखाई दे रहा है, नजर आ रहा होगा, तब आपको नजर आ रहा होगा कि हम x की वैल्यू 1 रख दें। 1 प्लस 1/1 इक्वल टू 2, तो 1 प्लस 1 इक्वल टू 2, तो 2 इक्वल टू 2 यानी हम सेटिस्फाई कर गए। इक्वल टू 1 रखने पर ये संख्या क्या होगी, सेटिस्फाई हो गई।
तभी तो आया 2। तो इसमें भी वही कंडीशन लगा सकते हैं, नहीं लग सकते हैं। तो 1 की पावर 999 प्लस 1 अपॉन 1 की पावर 999, 1 की पावर कितनी भी हो, अनंत हो बट इनफाइनाइट ना हो। समझ पा रहे हैं आप? तो क्या आएगा, 1 प्लस 1 अपॉन 1 इक्वल टू 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। 2 इज द करेक्ट आंसर। इट्स ओके। मैं आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा और बहुत क्वेश्चन को सीख रहे होंगे आप। करेक्ट। इसी में आगे बढ़ते हैं हम और आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन। नॉइस ज्यादा होने के कारण आज की क्लास शायद आई थिंक थोड़ा जल्दी ही मुझे खत्म करनी पड़े। ठीक है, इस चीज को समझिए मैं क्या सिखा रहा हूँ। एक नया कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ। वो नया कॉन्सेप्ट मुझे सिखाना था। ये क्वेश्चन कुछ छूट गए थे हमारे प्रीवियस क्लास में। आज एक नया कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ। उसके लिए थोड़ा एनवायरनमेंट ठीक नहीं नजर आ रहा है मुझे यहाँ। ठीक है, अगर होता है तब ठीक है, नहीं तो एक क्लास हम अगले दिन कंटिन्यू करेंगे। बट मैं सिखाने की कोशिश करता हूँ, ये देखिएगा आप। ठीक है, बेसिकली हमने ये सीखा हुआ है। हमने क्या सीखा हुआ, अगर आपने नोटिस किया हो तो हमने क्वेश्चन को इन क्वेश्चन मत लिखिएगा, नोट डाल के लिखिएगा। यहाँ से हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट चालू हो रहा है। ठीक है, नोट डालिए। तो बेसिकली हमने क्या सीखा है, x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू के है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स ये फाइंड आउट करते थे। क्या फाइंड करते थे, 1 प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू के है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर ये फाइंड आउट करते थे। x माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू के है, तो समझ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं मेरी बात को। x प्लस 1 अपॉन एक्स फाइंड आउट करते थे मेरे दोस्तों, करते थे नहीं करते थे। बट अगर क्वेश्चन आप लोगों के पास में कैसा दिया हो वो मैं सिखा रहा हूं आपको। ठीक है, अगर हमारे पास क्वेश्चन दिया हो x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू के है, तो x माइनस 1 अपॉन एक्स क्या फाइंड आउट करना है। आप समझिएगा, देखिएगा, ये चीज आपको परेशान करने वाली है। ठीक है, x माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू के है, तो x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू फाइंड कीजिए। ये दो कॉन्सेप्ट निकल के आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये दो कॉन्सेप्ट बने कैसे हैं, मेरी बात को आप समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं। ये मेरे प्यारे दोस्तों, ये दो कॉन्सेप्ट है ना, जो ये कॉन्सेप्ट बने कैसे हैं, उस चीज को हमें फाइंड आउट करना है। और उस चीज को फाइंड आउट करके मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से इस चीज को हम सॉल्व कर सकते हैं। करेक्ट। अगर हमारे पास बेसिकली यह दिया हुआ है, ये चीज समझिए। पहले हम इस कॉन्सेप्ट को उठाते हैं। हमने इस कॉन्सेप्ट को उठाया और इस कॉन्सेप्ट को उठाने के बाद हम क्या कर सकते हैं, उस चीज को समझिएगा आप। ठीक है, उस चीज को समझना पड़ेगा आपको, अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा। और कैसे सॉल्व करेंगे वो चीज देखिएगा। करेक्ट, वो चीज हम अभी आपको सिखा रहे हैं। ठीक है, अगर बेसिकली इसमें माइनस दिया हुआ है तो हमें कुछ नहीं करना, x माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू अंडर रूट के का स्क्वायर माइनस 4। यहाँ माइनस दिया हुआ तो माइनस करेंगे, और यहाँ प्लस दिया हुआ है तब फिर क्या करेंगे, x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू अंडर रूट के स्क्वायर प्लस 4 ये चीज फाइंड आउट करेंगे। बट ये कैसे आई वो चीज सीखते हैं। ठीक है, डायरेक्ट नहीं करेंगे हम। ये चीज कैसे हमारे पास निकली हुई है, x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू के है, तो x माइनस 1 अपॉन एक्स कैसे सॉल्व करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, तब हम क्या करेंगे उस चीज को समझिएगा, और मैं आपको क्या सिखाने जा रहा हूं उस चीज को समझिएगा। ओके, हमें बेसिकली ये फाइंड आउट करना है, हमें बेसिकली फाइंड आउट यह करना है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो चीज थोड़ा समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। इसमें हम किसका गुणा कर सकते हैं कि ये बन जाए, तो x प्लस 1 अपॉन एक्स कोष्टक बंद, इसमें हम x माइनस 1 अपॉन एक्स का गुणा करेंगे दोनों साइड।
तो इसमें भी हमें करना पड़ेगा मेरे प्यारे दोस्तों, करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, प्लस का गुणा करेंगे, ठीक है। इसमें समझिएगा मेरी बात को, ठीक है। जब हम गुणा करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ तो क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू क्या दी गई है, k इंटू के, और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, कि एक्स स्क्वायर एक्स बटे एक्स प्लस, इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स बटे एक्स प्लस 1/x²। ये कट गया 1 बार, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 2 इक्वल टू k²। इस चीज से आप सेटिस्फाई हैं, सहमत हैं? डेफिनेटली मैं आशा करता हूं कि सहमत होंगे। करेक्ट। इसको हम बेसिकली लिख क्या सकते हैं, वो चीज समझिएगा। इसको लिख सकते हैं x² प्लस 1/x² इक्वल टू k² माइनस 2। ये चीज तो हमने सेटिस्फाई की हुई है भाई, की हुई नहीं की हुई है, ये चीज हमने क्या की हुई है, सेटिस्फाई की हुई है। हम इस चीज को अच्छी तरीके से क्या कर सकते हैं, सॉल्व भी कर सकते हैं और समझते हैं। अगर हम इसका दोनों साइड का क्या कर दें, अगर हम दोनों साइड का क्या कर दें, वर्ग कर दें, यानी वर्गमूल कर दें। दोनों साइड का वर्गमूल करेंगे, ध्यान दीजिएगा, दोनों साइड का वर्गमूल करेंगे हम तो क्या निकल के आएगा मेरे पास, यह निकल के आएगा x प्लस 1/x इक्वल टू अंडर रूट k² माइनस 4। यह निकल के आएगा मेरे सामने, क्या निकल के आया, फिर प्लस होगा, यह प्लस होगा, प्लस 4 निकल के आएगा। यह हमें प्लस दिया हुआ है तो प्लस आएगा। ये अंडर रूट यहां तक करेंगे ओनली, ठीक है। अंडर रूट के बाहर है और इसके अंडर रूट के अंदर लेंगे तो हम क्या करेंगे, 4 करेंगे, वो चीज समझिएगा। ये चीज हमने सेटिस्फाई कर ली। अब आगे देखते हैं हम क्या कॉन्सेप्ट, आगे हम कॉन्सेप्ट देखते हैं, x माइनस 1/x इक्वल टू k है, तब क्या करेंगे, x प्लस 1/x इक्वल टू हम फाइंड आउट करेंगे। तब कैसे करेंगे भाई सॉल्व, तब हम क्या करेंगे, x माइनस 1/x कोष्टक बंद, और इसका ही इसमें क्या करेंगे, गुणा करेंगे, इक्वल टू k x। यही सॉल्व करेंगे, नहीं करेंगे, यही करेंगे, करेक्ट। 1/x इसका गुणा कर दिया हमने, इसका गुणा इसमें करेंगे तो क्या होगा, x², इसका गुणा इसमें होगा तो -1, इसका गुणा इसमें होगा तो +1, इसका इसमें गुणा होगा तो -1/x² इक्वल टू k इंटू k यानी k²। यही निकल के आएगा, नहीं आएगा, यही निकल के आएगा, ठीक है। और यही हमने क्या किया हुआ है, सीखा हुआ है। आगे हम देख लेते हैं इसमें x² माइनस 1/x², और ये कट जाएगा इक्वल टू k²। तो हमारे पास क्या निकल के आया ओनली, तब हमें ये चीज सेटिस्फाई नहीं करनी है, क्योंकि हमें ये मान गलत नजर आ रहा है। ये मान गलत हो जाता है हर बार, क्यों हो जाता है, इसमें बराबर की संख्याओं का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम बराबर की संख्याओं का मल्टीप्लाई करेंगे तब ही निकाल सकते हैं। जो संख्या हमें नजर दी हुई है उसी से मल्टीप्लाई करेंगे, इससे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, फर्स्ट कंडीशन। और हमने की वैल्यू ये रख दी, तब तो हमने बहुत गलत कर दिया। देखिएगा, क्योंकि हमारे पास k की वैल्यू x माइनस 1/x की वैल्यू हमने प्लस की वैल्यू रखी है, और प्लस की वैल्यू तो हमें फाइंड आउट करनी है। मेरी बात को समझ पा रहे हैं आप, ठीक है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं वो चीज समझिएगा, इसको हम कैसे सॉर्ट आउट करते हैं और कैसे सॉल्व करते हैं, उस चीज को आपको समझना अति आवश्यक है और बहुत ध्यान से समझना है। कैसे सॉल्व करेंगे, हमें दो टर्म्स लेने हैं, दो कंडीशनें लेनी है, नोट डाल के लिखिए, a प्लस b का होल स्क्वायर प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे भाई, तो कैसे सॉल्व कर पाएंगे, इसको हमने सीखा है। इसमें जो नए बच्चे हैं प्रीवियस वीडियो देखिए, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 बार लिखा हुआ है। तो a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a² प्लस b² प्लस 2ab प्लस, इसको क्या लिखेंगे, a² प्लस b² माइनस 2ab। तो ये माइनस का है, प्लस का कट गया, ये 2 हो गए और ये 2 हो गए, तो ये
2a² 2b²। तो इसमें से क्या कॉमन लेंगे हम 2, तो a² प्लस b² हमारे पास क्या आ गया इसका। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, इसको हमें याद रखना है, ध्यान दीजिएगा, एक काम आने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे हम क्या करेंगे इसी में समझिएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, अब हमने प्लस किया था, अब हम माइनस करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको फाइंड आउट करेंगे। इसको कैसे सॉल्व करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, वो चीज समझिएगा। इसको हम सॉल्व करने के लिए बैठेंगे तो a² प्लस b² प्लस 2ab माइनस कोष्टक बंद a² प्लस b² माइनस 2ab, यही होगा नहीं होगा। तो a² प्लस b² प्लस 2ab माइनस का गुणा हो जाएगा, तो a² माइनस b² प्लस 2ab, तो प्लस माइनस कट गया, माइनस प्लस कट गया, तो क्या बचा 4ab। तो जब हमने ये हमें नजर आया इतना, तो 4ab रख देना है हमें, इससे मतलब है। बात को समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। समझ पा रहे हैं मेरी बात को, नहीं समझ पा रहे हैं? ओके। अब बेसिकली हमने अगर इसको क्या लिखा हुआ है, इसको हमने b को 1 क्या माना है, इस चीज को समझिए, थोड़ा सा और थोड़ा समय लूंगा। 1 प्लस 1/a का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस 1a माइनस 1/a का होल स्क्वायर। तो हमारे पास वही दिखाई दे रहा है, ये वैल्यू a की है, ये वैल्यू b की है, ये वैल्यू a की है, ये वैल्यू b की है। तो हमारे पास क्या निकल के आया था 4ab। तो a की वैल्यू तो a है मेरे प्यारे दोस्तों, b की वैल्यू 1/a है, तो a से a कट गया, तो क्या निकल के आया 4। अगर हमें कभी भी ऐसा नजर आया, मेरी बात को समझिएगा, a प्लस 1/a का होल स्क्वायर माइनस a माइनस 1/a का होल स्क्वायर इक्वल टू 4, ये चीज हम उसमें से क्या कर रहे थे, माइनस कर रहे थे, उस चीज को समझिएगा। अब हम इसी को अप्लाई करते हैं किसमें मेरे प्यारे दोस्तों, फॉर्मूले में। जब हम इसको फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो चीज थोड़ा सा देखिएगा, और वो समझने वाली है, बहुत अच्छी चीज है। हम अप्लाई करेंगे किसमें, फॉर्मूले में। हम कैसे अप्लाई करेंगे उस चीज को मैं आपको सिखाता हूं, अभी जस्ट 2 मिनट रुकिए। हमने क्वेश्चन लिया है 1, ठीक है। थोड़ा एक कलर अच्छा सा पेन लेता हूं मैं, थोड़ा हमारा क्लास आई थिंक लंबा हो गया आज, बस इस ओके, एक कॉन्सेप्ट मुझे सिखाना बहुत जरूरी था आपको। तो x माइनस 1/x, सॉरी x प्लस 1/x इक्वल टू 3 है, तो x माइनस 1/x क्या होगा, समझिएगा मेरी बात को। तब हमें क्या करना है मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे पास ये चीज नजर आ रही है, तो इसको बेसिकली क्या लिख सकते हैं हम, समझिएगा, a प्लस 1/a का होल स्क्वायर माइनस, हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है, सेकंड वाला लगाना है, ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट वाले को नहीं लगाना है हमें, सेकंड वाले कॉन्सेप्ट पे ही हमें ले चलना है। ये हमने जो सिखाया हुआ है, ये वाला फॉर्मूला जो सिखाया हुआ है, इस चीज पे चलना है, ठीक है। x को माना a और 1/x को माना 1/a, ठीक है। x माइनस 1/a माइनस 1/a का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या निकल के आया हमारे पास 4 निकल के आया। इसकी वैल्यू मेरे प्यारे दोस्तों हमें दी हुई है, इसकी वैल्यू क्या दी हुई है 3, तो 3 का स्क्वायर लिखा हमने, करेक्ट। इसकी वैल्यू हमें क्या दी नहीं हुई है, दी हुई है क्या, हमें नहीं दी हुई है। इसको अगर नहीं करना है तो x ही मानिए, कोई बड़ी बात नहीं है, इसको x मानिए, कंफ्यूज मत होइए, ठीक है। तो x माइनस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू 4। इतनी बात समझ में आ चुकी है, मैं समझा रहा हूं आपको। तो ये हो गया 9, ये क्या होगा, कोष्टक x माइनस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू 9। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या निकल के आया मेरे दोस्तों, वो चीज समझिए क्या निकल के आया। जस्ट मिनट, अरे भाई लोग आज स्लाइड कम पड़ गई, क्या बात है यार।
जस्ट मिनट, विद इन सेकेंड, मेरे प्यारे दोस्तों, थोड़ा सा हमें वेट करना होगा, 5 मिनट, ओनली 2 मिनट्स, इट्स ओके। ये चीज़ सिखाना मुझे बहुत ज़रूरी थी आपको। इस पे बेस्ड बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हैं और इन क्वेश्चनों को करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। सब लोग वही अप्लाई करते हैं जो हमने पहले सीखा हुआ है, लेकिन उसमें और इसमें बहुत सारा फर्क नज़र आता है और फर्क है भी। अभी मैं आपको क्लैरिफाई करके बताऊंगा कि इसमें क्या डिफरेंस है, ठीक है। ये चीज़ समझिएगा, मैं आपको ये चीज़ सिखाना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ। जस्ट मिनट, बस हमारा कंप्लीट हो गया। ओके, ठीक है। ये चीज देखिएगा, हमने सॉल्व की ए, ठीक है। तो हमने क्या कर सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं वो चीज समझिएगा, ठीक है। 9 माइनस 4 इक्वल टू एक्स स्क्वायर 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। इसमें सिर्फ 9 में से 4 गया, 5 बचा, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, इसको क्या कर सकते हैं, दोनों साइड का क्या कर सकते हैं, अंडर रूट कर सकते हैं। दोनों पक्षों का, दोनों तरफ यानी पक्षों का वर्गमूल करने पर, वर्गमूल करेंगे भाई तो 5 का अंडर रूट, 5 अंडर रूट इक्वल टू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर अंडर रूट। तो अंडर रूट से 2 से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो अंडर रूट 5 इक्वल टू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स। ये चीज हमें फाइंड आउट करके निकल के हमारे पास आ गई है। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या बोल रहा था, हमारे पास वो चीज समझिएगा। हमारे पास क्वेश्चन बोल रहा था ए प्लस 1 अपॉन एक्स, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 3 है, तो एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स क्या होगा, फाइंड आउट करना है। तब हमने क्या सीखा हुआ है, हमने सीखा हुआ है, हमने क्या सीखा हुआ है, हाँ हमारे पास क्या दिखाई दिया हुआ है वो चीज समझिएगा। ये देखिए, इसकी वैल्यू हमने क्या फाइंड आउट की, x माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू अंडर रूट 5। ये हमने क्या कर लिया, इस फॉर्मूले की मदद से, इस फॉर्मूले की मदद से जो हमने सीखा हुआ था उससे हमने इसको फाइंड आउट कर लिया है। समझ पा रहे हैं। अब हम इसको आते हैं शॉर्ट फॉर्म में। शॉर्ट मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे, कुछ नहीं करना है मेरे दोस्तों, उस चीज को समझना है आपको ओनली, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो देखिएगा। हमारे पास क्या दिया हुआ था, x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 3 है, तो x माइनस 1 अपॉन एक्स इस फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ, तो कुछ नहीं करना है आपको, ये उठाना है, इसको यहां लिखना है x माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू अंडर रूट लगाना है, ओके स्क्वायर। अगर माइनस है, यहाँ मेरी बात को ध्यान से सुनिए, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या लगाएंगे, -4 करेंगे। ये 4 कहां से आया, ये 4 मेरे प्यारे दोस्तों यहां से आया, ये 4 हमने फाइंड आउट किया है, नहीं किया हुआ है, समझ चुके हैं आप। तो x माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू अंडर रूट के की वैल्यू 3 का स्क्वायर माइनस 4, तो अंडर रूट 9 माइनस 4 इक्वल टू अंडर रूट 5। तो x माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू क्या फाइंड आउट किया हुआ है हमने, अंडर रूट 5। दिस इज योर करेक्ट आंसर। अब बच्चे क्या करते हैं इसमें, बच्चे क्या करते, मेरी बात सुनिएगा, इसमें क्या करते, ओनली कुछ नहीं करते, के स्क्वायर प्लस 2 कर देते, तो क्या निकल के आ जाता है इसमें, 9 का 9 11 आंसर लिख के आ जाते, और वो क्या हो जाता, गलत हो जाता। समझ, वो हमने किस लिए सिखा हुआ है, यहाँ स्क्वायर होगा तब सिखाया हुआ है, लेकिन यहाँ स्क्वायर नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं बेहतरीन तरीके से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें भी आप लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। a माइनस 1 अपॉन ए इक्वल टू क्या दिया है, 8 है, तो a प्लस 1 अपॉन ए क्या होगा, तब आप इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं यार, कोई बड़ी बात थोड़ी है। इसमें क्या करेंगे देखिएगा, इसमें क्या करेंगे, a माइनस 1 अपॉन ए का होल स्क्वायर माइनस a प्लस 1 अपॉन ए का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या निकल के आता है मेरे दोस्तों, 4। यही निकल के आता है, नहीं आता है, यही निकल के आता है। तो इसकी वैल्यू हमने क्या लिखी हुई है, 8 का स्क्वायर, और ये हमें फाइंड आउट करना है, a प्लस 1 अपॉन ए का होल स्क्वायर
इक्वल टू 4। तो ये हो गया 8 64, a प्लस 1/a का होल स्क्वायर इक्वल टू 4। मेरी बात को समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे हैं? ऐसा करता हूँ आप इजी तरीके से मेरी बात को समझ चुके होंगे। करेक्ट। अब हम क्या करेंगे मेरे प्यारे मित्रों, इसमें से इसको माइनस करेंगे, इसको घटा देंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे वो चीज समझिएगा। ओके ठीक है, वह चीज आप लोगों को समझनी पड़ेगी। ठीक है, कैसे समझेंगे हम वो चीज देख लेते हैं। ठीक है, ये बेसिकली हमने उल्टा लिखा हुआ है। ये बेसिकली यहाँ आएगा प्लस और ये यहाँ माइनस जाएगा, तो यहाँ माइनस निकल के आएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, हमने ऐसा नहीं सीखा हुआ था। तो यहाँ क्या निकल के आया हमारे पास 64 माइनस ए प्लस 1/a का होल स्क्वायर और इक्वल टू -4। इसमें क्या माइनस का है, इस साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, इक्वल टू ए प्लस 1/a का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा 68 इक्वल टू ए प्लस 1/a का होल स्क्वायर। अब दोनों तरफ का क्या कर दो मेरे प्यारे दोस्तों, वर्गमूल कर दो। तो अंडर रूट 68 इक्वल टू ए प्लस 1/a, दिस इज योर करेक्ट आंसर। इसको अगर ए लिखा हुआ तो ये अगर टूट रहा है इसका, ठीक है, टूट रहा है तो तोड़ दीजिए, नहीं तो यही आंसर है आपका। अगर आपको ये तो नहीं लगाना है, हमें ये तो नहीं लगाना है, हमें सॉल्व मेथड देखनी है। तो ये क्या निकल के आया था, क्या था हमारा क्वेश्चन? बेसिकली क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा था मेरे प्यारे दोस्तों? क्वेश्चन पूछ रहा था a माइनस 1/a इक्वल टू 8 है, तो a प्लस 1/a क्या होगा? तो हमें इसको उठा लेना है। a प्लस 1/a इक्वल टू अंडर रूट के का स्क्वायर प्लस 4। ये अगर यहाँ प्लस है तो इसको 4 को क्या करना है, प्लस करना है। तो k की वैल्यू की क्या दी गई, 8 स्क्वायर प्लस 4। तो अंडर रूट 64 प्लस 4 इक्वल टू अंडर रूट 68। देखिए इस तरीके से। तो आपको मैंने ओनली उसको सिखाने के लिए, समझाने के लिए आपको अप्लाई करके बताया हूँ कि कैसे आता है। इसीलिए मैं आशा करता हूँ ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ चुके होंगे और आप बना सकते हो उन क्वेश्चनों को। कोई बड़ी बात नहीं है, बेहतरीन तरीके से आप लोगों को ये सारी चीजें मैंने सिखाई हुई है, समझाई हुई है। मैं आशा करता हूँ ये सारी चीजें आपको इजी तरीके से, बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ चुकी होंगी। ये क्वेश्चन बहुत फेमस है और ये क्वेश्चन में बच्चे 101% फंसते हैं और वही कॉन्सेप्ट लगा के आते हैं जो सब सारे टीचर सिखाते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन को, कॉन्सेप्ट को बताना अति आवश्यक था। आने वाले सेशन में हमारा लास्ट सेशन रहेगा क्लास नंबर 4 अलजेब्रा। उसमें हम मिसलेनियस क्वेश्चन करेंगे, जो हमारे क्वेश्चन बचे हुए हैं, जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, उसका डेटा कलेक्ट कर रहा हूं मैं। डेटा कलेक्ट करके कल का सेशन हम लेंगे इसी टाइम, अलजेब्रा क्लास नंबर 4। तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ये सारी की सारी चीजें समझ में आई होंगी, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी। इस चीज को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा अपने दोस्तों को जो तैयारी कर रहे हैं एसएससी की। तो मैं आशा करता हूँ आप लोग सभी लोग जुड़ेंगे हमसे और ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। फिर बोल रहा हूँ मैं, ये चीजें सीखना अति आवश्यक है आपको। अगर नहीं सीखा तो एग्जाम में आप पास नहीं हो पाओगे। क्यों नहीं हो पाओगे? ये चीजें हर एग्जाम में आपको मिलेंगी। अलजेब्रा से आपको 4 से 5 क्वेश्चन डेफिनेटली मिलना है। ठीक है, इसी पे आधारित। तो मैं आज की क्लास को, इस आज के सेशन को खत्म करता हूँ। नमस्कार साथियों, गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत। ओके, टेक केयर।